हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम करने वाले हैं सेशन नंबर 3। हम सेशन नंबर 2 कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं सेशन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस। बेसिकली हम कैसे कंप्यूटर को साफ कर सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, मतलब उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे कुछ टिप्स देखने वाले हैं। सबसे पहली टिप जो आती है दैट इज़ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड को हम जैसे कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है? कीबोर्ड के आस-पास हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि जब आप खाते हो ना, तो उसके थोड़े बहुत जो टुकड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, क्रम्ब्स होते हैं, वो उसकी इंटरनल पार्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप देखते होंगे, आपकी जो कीज़ होती है कंप्यूटर की, मतलब सॉरी कीबोर्ड की जो कीज़ होती है, उसमें थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के अंदर वो जा सकता है और वो उसके इंटरनल पार्ट्स को जो है डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि उससे दूर होके ही खाना खाना चाहिए, कीबोर्ड के आस-पास नहीं ही खाए तो बेटर है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी हो जाता है, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं या क्रम्ब्स चले जाते हैं खाने के, तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट सा ब्रश लेना है और उससे आप क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट है स्क्रीन। स्क्रीन जो है कुछ टाइम बाद गंदी हो जाती है, ठीक है? उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है और उस सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े से आपको नॉर्मली उसे वाइप कर देना है। ठीक है? फिंगरप्रिंट वगैरह आए होंगे तो वो भी आप उससे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। जैसे अगर आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी पी रहे हो, तो वो उसके पास नहीं करना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप खा रहे हो तो उसमें से कुछ भी सॉस वगैरह गिर सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपकी ड्रिंक वगैरह अगर रखी होगी तो वो पूरे की पूरी स्पिल हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से खराब हो सकता है और उसे रिपेयर करवाना तक पड़ सकता है आपको। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हैंडल डिवाइस केयरफुली। आपका जो डिवाइस है उसे आपको ध्यान से पकड़ना आना चाहिए। मतलब जैसे आपका फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो उसको आप ध्यान से पकड़ो। अगर आप लैपटॉप पकड़ रहे हो और उसे उसको रख रहे हो, तो उसको बिल्कुल ऐसे पटक के नहीं रखना है कि भई उसके सारा हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ टूट जाए। ऐसे नहीं रखना, आराम से रखो, ठीक है? बाकी उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो पैडेड बैग्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप रख सकते हो। बाकी अगर वो उसमें से गिरेगा भी ना उसके साथ, तो उसको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचेगा। डैमेज पहुँचने के चांसेस होते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं थोड़े। नेक्स्ट है कीप द कंप्यूटर कूल, कि आपका जो कंप्यूटर है उसको आप ठंडा रखो। देखो, जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप को यूज़ करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाता है। ओवरहीट कैसे होता है, जैसे आप अपना फ़ोन चलाते हो, ठीक है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, गेम वगैरह खेलते हो, ठीक है, कंप्यूटर जैसे चलाते हो, तो आपका कंप्यूटर का सीपीयू भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरहीट होने से क्या होता है कि आपके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो सीपीयू को ठंडा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आपका कंप्यूटर है उसे ठंडा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका सीपीयू होता है उसमें एक इंटरनल फैन तो होता ही है उसको ठंडा रखने के लिए, बाकी आप एक एक्सटर्नल फैन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक्सटर्नल फैन यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा आता है, बाकी आप ऑनलाइन देखोगे तो और भी एडवांस्ड वर्ज़न होते हैं, ठीक है? आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप अपने बेड पे रख रहे हो लैपटॉप को, ठीक है, तो उसके नीचे का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाता है। जहाँ से हवा आती-जाती है, वही पूरा कवर हो जाएगा, तो लैपटॉप गरम होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कहीं पे भी रख रही हूँ, तो नीचे का एरिया कवर ना हो, थोड़ा-सा उसमें स्पेस हो ताकि हवा इधर से उधर जा सके और मेरा जो सीपीयू है वो ठंडा रहे। नेक्स्ट इज़ डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। आपकी जो बैटरी है उसे ओवरचार्ज मत करो। देखो, जब भी हम अपने डिवाइस को प्लग इन करते हैं, ठीक है, वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, लेकिन हम प्लग इन रखते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब हम बहुत देर तक उसे प्लग्ड इन रखते हैं, तो वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बैटरी, और फिर हमारी जो बैटरी लाइफ होती है हमारे फ़ोन की या फिर किसी भी डिवाइस की, तो उसकी बैटरी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत जल्दी-जल्दी बैटरी जाना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हमारा डिवाइस जो है 100% चार्ज हो जाए, हमें तभी हमारे डिवाइस को अनप्लग कर देना चाहिए, ठीक है?
नेक्स्ट आपका आता है ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली। जब भी आप अपने डिवाइस को प्लग इन करें, मतलब किसी भी, मतलब कुछ भी आप प्लग इन कर रहे हो, जैसे तो अभी जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे चार्जर का है, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को प्लग इन करना होगा तो मैं इसके पोर्ट में करूंगी, ठीक है। जो पोर्ट इसके लिए बना होगा उस पोर्ट के अंदर मैं इसको प्लग इन करूंगी। प्लस अगर ये नहीं घुस रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज चेंज कर करके मैं प्लग इन करूंगी, लेकिन इसको फोर्सफुली अंदर नहीं घुसाऊंगी। अगर फोर्सफुली करूंगी तो ये टूट सकता है और उसका इंटरनल पार्ट जो पोर्ट है उसके इंटरनल पार्ट में भी डैमेज आ सकता है, ठीक है। तो हमें फोर्सफुली कुछ भी प्लग इन नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, किसमें भी कुछ भी प्लग इन कर रहे हो तो फोर्सफुली नहीं करना है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसे प्लग इन कर सकते हो, लेकिन उसको फोर्सफुली नहीं करना है। डोंट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें रन नहीं करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब जैसे अगर आपका प्रोसेसर है वो अगर अच्छी क्वालिटी का होगा, जैसे अगर आप i5, i7, i9 ये सब यूज करोगे तो आपका प्रोसेसर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होगा। आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक टाइम पे कर सकते हो रन। लेकिन वहीं पे आपका जो प्रोसेसर है कम क्वालिटी का है, जैसे आपने i3 यूज़ कर रहे हो, तो i3 अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कम प्रोग्राम्स अगर रन करो तो बेटर होगा। अगर ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करने की कोशिश करोगे, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता है और आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब ये तो हो गई कुछ टिप्स, अब हम एक मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होगा, इसमें हम कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम तक चला पाएँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएँगे। डेली मेंटेनेंस में क्या होगा, जो भी हमारा ईमेल इनबॉक्स है उसमें जो भी मेल वगैरह आए हुए हैं उसको क्लीन करो, जो इम्पोर्टेंट है उसको रहने दो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे डिलीट कर दो, ठीक है। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट्स एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर्स। कोई भी ईमेल अटैचमेंट्स है, मतलब जो भी ईमेल आया है उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स है, जैसे कि फोटो हो गई, वीडियो हो गई, कुछ भी है, उसे पहले डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद उस ईमेल को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीकली मेंटेनेंस। अब हफ्ते-हफ्ते में आपको क्या मेंटेन करना चाहिए? हफ्ते-हफ्ते में आपको अपने कीबोर्ड को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है? अपने मॉनिटर को आप क्लीन रख सकते हो, अपने सीपीयू, प्रिंटर इन सबको क्लीन रख सकते हो। प्लस आपका जो डेटा वगैरह आपका कंप्यूटर में है, उसको अपनी एक्सटर्नल ड्राइव होती है, पेन ड्राइव वगैरह होती है, उन सब में जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो, सो दैट अगर आपका कंप्यूटर कभी खराब भी हो जाता है, तो आपका डेटा उसमें चला जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है मंथली मेंटेनेंस। मंथली मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप मंथली क्या-क्या चीज़ मेंटेन करो, ठीक है? मंथली आप क्या कर सकते हो, अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है वो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? और ड्राइव से उसे डिलीट कर दो और फिर जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है उसे फ़ोल्डर में अच्छे से ऑर्गनाइज़ रखो, ठीक है? कि ये 2026 की है, ये 2027 की है, ये इस साल की है, उस साल की है, तो वो सारी उसमें फ़ोल्डर में अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखो। फिर जो आपका डाउनलोड फ़ोल्डर होता है उसे क्लीन अप करो। डाउनलोड फ़ोल्डर कौन-सा होता है दिखा देती हूँ, जैसे ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर है, इधर हम जाएँगे डाउनलोड फ़ोल्डर पे, तो ये जो डाउनलोड फ़ोल्डर है यहाँ पे जो भी हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सारा इस फ़ोल्डर में आता है, तो इसको क्लीन अप करो। क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर देते हैं बेफिज़ूल की, तो उसको डिलीट करना इम्पोर्टेंट होता है। अनइंस्टॉल अनयूज्ड प्रोग्राम्स एंड ऐप्स। जो प्रोग्राम या फिर ऐप जो है आपके यूज़ में नहीं आ रही है, उसे अनइंस्टॉल कर दो। रन डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर जो है ये आप रन कर सकते हो, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे। जैसे आप ऑनलाइन सर्च करोगे, जैसे रहा क्रोम, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? वाइस डिस्क क्लीनर, स्पीड अप, ये सारे डिस्क क्लीनर्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के लिए। नॉर्मली आप पीसी लिख के भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है रन फुल सिस्टम वायरस स्कैन। जो आपका फुल सिस्टम वायरस स्कैन होता है वो आप रन कर सकते हो। फुल सिस्टम वायरस स्कैन के लिए आप नॉर्मली विंडोज़ सिक्योरिटी में जाओगे, विंडोज़ सिक्योरिटी सर्च करोगे, ठीक है? विंडोज़ सिक्योरिटी सर्च करोगे, ये आएगा, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा, ठीक है? पूरी ब्लैक हो रही है स्क्रीन, आ गया, ठीक है? वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाओगे, फिर आपका क्विक स्कैन होगा, उस पे क्लिक करोगे, तो आपकी सारी फाइल्स वगैरह स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जितने भी वायरसेस वगैरह होंगे, थ्रेट होगी, वो उसमें से हट जाएँगे, ठीक है? तो ये आपका विंडोज़ में इनबिल्ट है। बाकी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, जो वायरस वगैरह, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है? बाकी आपका इनबिल्ट
बिल्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है ईयरली या फिर एनुअल मेंटेनेंस। ईयरली और एनुअल मेंटेनेंस मतलब साल में आप वो चीज कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो कि जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह है सोशल मीडिया अकाउंट्स में, उसे क्लीन अप करना कि भाई मेरा इससे अब कॉन्टेक्ट नहीं है तो इसको हटा दो, इससे कॉन्टेक्ट नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है। ईमेल कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको क्लीन अप करना। फिर अपडेट या ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप विंडोज चलाते हो तो उसको अपडेट करो। अगर आप लिनक्स चाहते हो तो उसके उसको अपडेट करो। अगर आप मैक ओएस चलाते हो तो उसको अपडेट करो। अब जैसे विंडोज है मेरे पास, तो विंडोज को अगर मुझे अपडेट करना होगा तो मैं नॉर्मली सेटिंग्स जो है वो सर्च करूंगी, ठीक है। मैंने एंटर किया एंड सिस्टम में यहाँ पे विंडोज अपडेट मेरे पास आ रहा है। तो जितने भी अगर मुझे अपडेट का होगा तो मैं अपडेट कर सकती हूँ, चेक फॉर अपडेट कर सकते हैं। अगर अपडेट करना होगा तो आप अपडेट कर सकते हो, नहीं करना होगा तो मत करना, ठीक है। चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रिन्यू। अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो फिर उसकी एक्सपायरी चेक करो कि उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर तो नहीं हो गया, उसे रिन्यू करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हो। तो ये जो था ये था हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल। अब नेक्स्ट आता है बैकअप योर डेटा। तो यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो डेटा है इसको हम बैकअप कर सकते हैं, मतलब डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी और जो डिवाइस है उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, आपका हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, तो इन सब में आप डाल सकते हो। कंप्यूटर वाली डेटा को दूसरे डिवाइस में डालने का कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर कभी दुनिया में कुछ डिजास्टर आ जाए या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कंपनी, हॉस्पिटल, बैंक वगैरह है, तो उन्हें अपने डेटा को इस तरीके से सेव करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपके कंप्यूटर में से डेटा डिलीट हो सकता है पूरी तरीके से। तो इसलिए हमें पेन ड्राइव वगैरह में अपना डेटा जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर देना चाहिए, बैकअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस। देखो वायरसेस जो है ना, ये आपके कंप्यूटर में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके साथ वायरस हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है वायरस होगा, लेकिन अगर कोई हार्मफुल फाइल होगी तो उस हार्मफुल फाइल की वजह से आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है और वायरस की वजह से आपकी जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना चाहिए, जैसे फायरवॉल वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे आपका जो डेटा है वो करप्ट नहीं होगा। वो बेसिकली क्या करता है कि कोई भी वायरस वगैरह ना आ सके उसका कोशिश करता है। अगर कोई वायरस आने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको वहां से हटा देता है, मतलब आपको वार्न कर देता है कि भाई ये वाली फाइल जो है करप्ट है और इसको आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, इसमें वायरस हो सकता है। तो वो आपको पहले से ही वार्न कर देता है। और अगर सिस्टम में ऑलरेडी वायरस है तो वो उसको हटाने का भी काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपका जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। देखो अगर आपका कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से चला रहे हो कंप्यूटर और आपने कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं किया है अभी तक, तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारा अननेसेसरी फाइल और डेटा रहता है, ठीक है। तो उस अननेसेसरी डेटा को डिलीट करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा रहता है तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी जो एक्स्ट्रा फाइल वगैरह होती है, अननेसेसरी फाइल्स होती है, उनको क्लीन अप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आपका रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर है उसमें स्पैम वगैरह आता है, जैसे कोई भी कंपनीज होती है, ठीक है, वो कंपनीज क्या करती है, आपके जीमेल वगैरह पे आके अपनी वेबसाइट को प्रमोट करती है, मतलब बेसिकली एडवर्टीजमेंट देती है, और उन एडवर्टीजमेंट को हम स्पैम बोलते हैं, ठीक है। और वो जो स्पैम होता है उनको हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए और उन्हें हमें रेगुलरली डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि बिना बात के स्पेस बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंस इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज चार्ज 100%। अगर आपका जो डिवाइस है वो 100% हो चुका है, फिर भी आपने उसे प्लग इन रखा पड़ा है, वो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाई जा रही है, जाई जा रही है, तो क्या होता है? इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शनिंग करना बंद कर देता है, इट कैन ओवरहीट, ये ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 100% जब चार्ज हो जाता है और उसके बाद भी आप चार्ज करते रहते हो, तो हमारी जो बैटरी होती है वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और हमारी बैटरी लाइफ भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस। आप
कैसे जो एंटीवायरस है वो आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करता है? नहीं। इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है? नो। इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। हमारे डेटा को करप्ट होने से बचाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट कैन बैकअप डेटा इज द रॉन्ग आंसर। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है डिवाइस को कूल रखने के लिए? ऑप्शन ए इज कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। जब यूज में है हमारा डिवाइस तब हमें उसे अनप्लग्ड रखना चाहिए, मतलब उसे चार्जिंग में नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन बी इज डू नॉट कवर अ लैपटॉप विद अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से उसे कवर नहीं करना चाहिए लैपटॉप को। मेक श्योर कंप्यूटर सीपीयू फैन इज वर्किंग। हमारे जो कंप्यूटर का सीपीयू का फैन है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड लीविंग द डिवाइस इन द सन। जो सन है उसमें हमें अपने डिवाइस को रखने से अवॉइड करना चाहिए। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीप द डिवाइस अनप्लग्ड व्हेन इन यूज। देखो, ये इसलिए है क्योंकि देखो ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि हमें अपने लैपटॉप को ब्लैंकेट ब्लैंकेट से कवर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी बोल रहा है कि सीपीयू का फैन ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखो। ऑप्शन डी बोल रहा है कि हमें सन में नहीं रखना चाहिए। अब इन तीनों चीजों से क्या हो रहा है कि हमारा डिवाइस कूल हो पा रहा है। ठीक है, ये चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा डिवाइस कूल रहेगा। वहीं पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो कूल रखने का कुछ ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, क्योंकि हम कोई चीज जैसे अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो चलो हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने पर्टिकुलरली चार्जिंग का नहीं बताया। इसने हमें बोला कि अनप्लग्ड रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर रखी है, तो पेन ड्राइव अगर मैं कनेक्ट नहीं करूंगी तब तक मैं उसमें डेटा ट्रांसफर कैसे करूंगी, राइट? तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कीबोर्ड। हमारा जो कीबोर्ड है उसे मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल है? टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट टू रिमूव फॉरेन मटेरियल। कीबोर्ड लो और उसे ऊपर नीचे से हिला दो, ऐसे पूरा शेक कर दो ताकि उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो नीचे गिर जाए। ऑप्शन बी इज ब्लो डस्ट एंड अदर पार्टिकल विद हेल्प ऑफ अ ब्लोअर। ब्लोअर का यूज करके आप जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको हटा सकते हो। ऑप्शन सी इज यूज अ वेरी डाइल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ सोप एंड वाटर अप्लाइड विद अ नॉन अब्रेसिव क्लॉथ टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द की कैप्स। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमारे तीनों ही आंसर जो है वो सही है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारा कीबोर्ड है उसे हम अपसाइड डाउन करके पूरा जो फॉरेन मटेरियल है उसे हटा सकते हैं, राइट? वी कैन डू दैट। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम ब्लोअर का यूज करके डस्ट को हटा सकते हैं। यस, वी कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ द ऑप्शन सी सेज कि हम थोड़ा सा डाइल्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ सोप, मतलब थोड़ा सा सोप और वाटर यूज करके हम क्या कर सकते हैं उसे किसी भी क्लोथ वगैरह से जो भी की कैप्स वगैरह है उसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर स्टेन वगैरह लगे हैं तो वो भी सही है क्योंकि हम डाइल्यूट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, डाइल्यूट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 2 सेशन नंबर 1 सारे अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सो फाइनली यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।